गुड इवनिंग फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसके बेसिक एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। ठीक है, आज जनरली हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम थोड़ा बैक जाते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट था वो आज कैसे हो रहा है और आज़ादी से पहले जो है वो इसका मेजरमेंट कैसे हो रहा था, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब नेशनल इनकम के मेजरमेंट की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नारोजी का। किसका आता है? दादा भाई नारोजी का नाम पहला आता है। ठीक है, इन्होंने 1868 के अंदर एक बुक लिखी थी, 1868 के अंदर। ये इनकी बुक का नाम था दोस्तों। ये कब आई थी? 1868 के अंदर। ठीक है, इस बुक में इन्होंने बताया था कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। बेसिक, जैसे आज हम बात करते हैं कि एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सारों के मौद्रिक जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। उसी प्रकार इन्होंने बताया था कि नेशनल इनकम क्या होती है कि पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करते हैं उस सारे का टोटल कर लो और वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। और उसी मेथड को आगे आगे मॉडिफाई करते करते आज हम यहाँ तक 2020 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, इस टाइम में कोई भी जो है ऑफिशियल बॉडी नहीं थी नेशनल इनकम को मेजर करने की। आज़ादी से पहले की बात है। और इस टाइम इन्होंने जब नेशनल इनकम को मेजर किया था तो वो मेजरमेंट कैसा था? जो नेशनल इनकम थी वो कितनी थी उस टाइम? इन्होंने कैलकुलेट की 340 करोड़ थी। और पर कैपिटा इनकम कितनी थी? पर कैपिटा इनकम उस टाइम थी कितनी? 20 रुपीज़ थी। ठीक है, तो इतनी बात दोस्तों किस में आती है? दादा भाई नारोजी ने जो है आज़ादी से पहले नेशनल इनकम को मेजर किया। बुक लिखी कौन सी? पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कितनी थी इनकम? नेशनल इनकम 340 करोड़ रुपए थी उस टाइम। पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपये थी। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर कि दादा भाई नारोजी को क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। किसको बोलते हैं? दादा भाई नारोजी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 1868 के बाद में अगर जनरली हम बात करें तो उसके बाद में जो है 1949 1949 के अंदर 4 अगस्त 1949 को क्या कर दिया गया? एक नेशनल इनकम कमेटी बना दी गई। क्या बना दी गई? नेशनल इनकम कमेटी बना दी गई दोस्तों। ठीक है, 1949 के अंदर एक कमेटी बना दी। इसके चेयरमैन कौन बने थे? सबसे पहले बने थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस बने थे। महालनोबिस इनके जो है चेयरमैन बने थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ऑफिशियली जो है नेशनल इनकम को मेजर किया इस कमेटी ने। और इस कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट 1951 के अंदर सबमिट की थी। कब की थी? रिपोर्ट सबमिट कब की थी? 1951। और कौन से ईयर की इन्होंने नेशनल इनकम मापी थी? इन्होंने मापी थी
1948 से 1949 तक। और नेशनल इनकम कितनी थी उस टाइम? 8710 करोड़ रुपए। और पर कैपिटा इनकम कितनी थी दोस्तों उस टाइम? थी 225। इतनी चीज़ें याद रख लोगे, ठीक है। 1949 के अंदर ऑफिशियली मेजरमेंट किया गया नेशनल इनकम को। उससे पहले जो है 1868 में दादा भाई नारोजी ने जब नेशनल इनकम निकाली तो उस टाइम कोई भी ऑफिशियल बॉडी नहीं थी। उसके बाद आज़ाद भारत में क्या है, नेशनल इनकम कमेटी बना दी गई और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। 1951 में इसने जो है रिपोर्ट प्रेजेंट की अपनी पहली रिपोर्ट। जो 1948 से 49 के जो डाटा थे वो कितने थे? 8710 करोड़ रुपए जो क्या थी पर कैपिटा नेशनल इनकम थी। और 225 रुपये कितनी थी पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की, ठीक है। इतनी बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, एक नाम और आता है, ठीक है, जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो नाम वो कौन सा आता है? डॉक्टर V.K.R.V. राव। इन्होंने दोस्तों ये कमेटी बनने से पहले ही प्रयास किए। ये पहले आदमी थे जिन्होंने 1931 के अंदर जो है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था, ठीक है ना। कौन सा? साइंटिफिक मेथड। और इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया, ये बुक लिखी थी दोस्तों इन्होंने। और इस बुक के आधार पर इन्होंने मेथड बताया था। क्या? साइंटिफिक पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने मेथड दिया था 1931 के अंदर। क्या मेथड बनाया इन्होंने? साइंटिफिक मेथड दिया था और दो तरीके से बताया था कि नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन से थे दोस्तों? वो दो तरीके थे, एक तो था दोस्तों जो डॉक्टर V.K.R.V. राव थे, इन्होंने इकोनॉमी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर में और कॉरपोरेट सेक्टर में। इन दोनों सेक्टर के लिए अलग अलग मेथड का इन्होंने यूज़ किया और नेशनल इनकम को साइंटिफिक तरीके से बताने की प्रयास किया था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम CSO की। आज वर्तमान के अंदर यानी आज़ाद भारत में सबसे पहले जो एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जो क्या करते हैं, नेशनल इनकम का मेजर करती है। उसका नाम क्या है दोस्तों? CSO। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आज वर्तमान के अंदर यही जो है नेशनल इनकम को मेजर करती है। और किस वे से करती है? इन्होंने क्या कर दिया, इकोनॉमी को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? पहला तो था प्राइमरी सेक्टर, सेकंड था सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा था टर्सरी। इन तीन सेक्टर में जो है कि इकोनॉमी को बांट दिया इन्होंने। और
अलग अलग तरीके से जो है नेशनल इनकम को मेजर किया जाने लगा। अब क्या होता है कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। कौन कौन से होता है? पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद में होता है इनकम मेथड, उसके बाद में होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य यही था कि नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है उसके बारे में, जो पास्ट है उसका, जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज कहाँ पर पहुँच गया है। इसके अलावा मैं थोड़े से डाटा आपको और बता देता हूँ। तो 2020 के डाटा है वो 2020 के अंदर क्या है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या है, पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को रैंक कौन सा दिया है? 124वां रैंक दिया है। कौन सा रैंक दिया है? 124वां रैंक दिया है। उसके अलावा एक और है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसके अकॉर्डिंग? परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो विश्व की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी के मामले में जो हमारा इंडिया है आज वर्तमान में 2020 के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में अगर बात करें तो 21वीं शताब्दी के अंदर जो एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6 से 7% थी। कब थी? 2014 से 2018 के बीच के अंदर। 2014 से 2018 के बीच में क्या थी? जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी उसकी एवरेज क्या थी? 6% टू 6% टू 7% थी। ठीक है। और 2020-21 के अंदर जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो क्या है? -7% है। ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और कुछ सीखने को मिला है आपको। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।